हम दोनों। दोनों कौन? मैं और ओवल्टीन। ठहरो। नमस्ते, आपके ओवल्टीन। तुम कौन हो? मैं आपके घर का बावर्ची हूँ मीता दीदी। मेरा नाम किसने बताया? वो सर्टिफिकेट पे लिखा। ओह, आप कथक नाचती है ना। तुम्हें किसने बताया? तस्वीर बता रही। तुम बावर्ची हो या जासूस? बावर्ची हूँ दीदी। चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, गुरुजी आते होंगे। आधा वर्ष गुरुजी। नमस्कार। चाय नोश फरमाएंगे? अवश्य, चाय पान तो करेंगे ही। अले उल सुबह एक कप चाय तबीयत और मिजाज दोनों को बहाल और तंदुरुस्त रखती है। हाँ, प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नृत्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है। जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्स की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है। ये रक्स मक्स क्या होता है? रक्स माने नाच, मश्क माने रियाज। अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो? आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब। हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है। उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहनें, जैसे कि हम और आप। क्या बहनें हैं? नहीं, हम दोनों तो भाई हैं। जैसे कि दो भाई मिलजुल के रह सकते हैं, तो क्या बहनें नहीं रह सकती? मिलजुल कर रहने में ही तो वतन की तरक्की अर्थात देश की उन्नति, यही कहते हैं ना हिंदी में। जी हाँ, जरूर, यकीनन, अवश्य। तो मैं आज्ञा लूं? जरूर। हाँ, दीदी आती होगी। कृष्णा बहन ओवल्टीन। ओवल्टीन? मेरे लिए? क्यों नहीं, जब मीता दीदी पी सकती हैं तो तुम क्यों नहीं? मीता दीदी को तो जरूरत है, कितनी मेहनत करती है बेचारी। अरे तुम भी तो कितनी मेहनत करती हो, कितना दिमाग लगाना पड़ता है। हाथ लगाना पड़ता है। 1 घंटे से ये सवाल लेके बैठी हूँ। सवाल? हाँ, देखो तो। रघु भैया, हाँ। ये अलजेब्रा है, तुम नहीं समझोगे। अरे देखने तो दो। हाँ, वाह। अब बोथ साइड्स a माइनस बी से डिवाइड करो। ओहो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, बस सिंपल। रघु भैया, अलजेब्रा कहाँ से सीखा तुमने? एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के यहाँ काम करता था। नींद पागल था वो, मेरे पीछे पड़ा रहता था। कहता था, बेटा रघु, जो प्योर मैथमेटिक्स में मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। चलो बैठो, सीखो। क्या करते? नौकरी का सवाल था, सीखना पड़ा। चलो, आज कुछ तो काम आया। तेरी कृष्णा बहन, किसी से कहना मत, ये मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ? अच्छा। जीनियस। अरे छोड़े, अरे रहने दे। दीजिए ना, अपना काम तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों का काम करने में जो सुख मिलता है। अरे काशी, बहुत दिनों बाद आज वक्त पर पहुंचूंगा ऑफिस में। हाँ, मैं भी। ले मुंह खोल, जल्दी से मुंह खोल। भैया, खाना अच्छा मिल जाए, वक्त पर मिल जाए, तो दुनिया के रंग ही बदल जाता है ना? दादू जी खाना लाओ। इतनी जल्दी खाना? तो हम कोई अंग्रेज थोड़ी है जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करेंगे। चलिए जल्दी खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। फिर तुमने वाइफ की याद दिला दी। तुम्हें नीम बैगन बनाना आता है? क्यों नहीं, लेकिन दादू मैं उससे भी अच्छी चीज बना के आपको खिलाऊंगा। नाम जानते हैं आप? शुक्तो। क्या? शुक्तो, जो करेला, बैंगन, सेजन, ये सब चीजें मिलाकर बनाई जाती है। मुझे एक बंगाली माँ ने सिखाया था, खूब भालो खेते। चलिए जल्दी कीजिए। सुनती हो कृष्णा? है कि गया? कौन? वही रघु। शुक्र है। तुम्हारा ये रघु या तो महापुरुष है, नहीं तो महाचोर है। 2 रुपए में इतना सारा बाजार लेकर आए। नजर रखना उस पे। साधु और चोर दोनों एक जगह टिक के नहीं रहते। जाते जाते या तो वर दे के जाएंगे और नहीं तो घर लेके जाएंगे। ये लो।
चला गया। कौन रघु? हाँ। क्या हुआ? जरा ठहरिए। ये लीजिए नींबू और ये कोको कोला। नींबू का रस और कोको कोला मिला के पीजिए, मजा आ जाएगा। ये क्या कहते हैं? ये देसी ठर्रा। वही तो, जरा पी के तो देखिए। और ऊपर से दाल फ्राई। टटरा। पीना है तो हाथ से पीना चाहिए। आप शुरू कीजिए, मैं पर्दा लगा देता हूँ, नहीं तो पिंटू बाबू आ जाएंगे। दरअसल पीने का मजा तो अकेले में ही आता है। मगर भाई तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? फिल्मों के सॉन्ग राइटर की नौकरी करता था, वहीं पर। नाम मत पूछेगा बड़े बाबू, नहीं तो उस बेचारे का भांडा फूट जाएगा। क्यों, मजा आया? वाह वाह। सारा दिन मेहनत करके आते हैं, ऊपर से घर गृहस्थी की परेशानी। थोड़ा सा नशा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आप आराम से पीजिए, मैं चलता हूँ। अजी एक कप चाय मिलेगी? ये लीजिए छोटे भैया। आज सिर्फ चाय ही नहीं, चाय के साथ वाई भी है। हाँ, अंडों की गरम गरम कचौरियां। अरे सारा दिन काम करने के बाद खाली पेट चाय कोई अच्छी लगती है भला? कहते हैं कुछ दांत के लिए, कुछ आंत के लिए मिले तो आत्मा शांत हो जाती है। वाह, ये दांत और आंत के साथ ये शान तो बहुत अच्छा मिला है तुमने। किसी कवि के पास भी काम किया था क्या? जी हाँ, मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना? नहीं, खुश। पूरे जुमले का मतलब क्या है? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। इसका मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, कितनी सुंदर बात है। पहले मतलब ना मालूम होने से सिर्फ तोते की तरह रट्टा लगाया करता था। वाह वाह। छोटे भैया, आपकी तो चरण धूल लेनी चाहिए। हरिंद्रनाथ कहा करते थे, रघु, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, पति का काम है कमाना, पत्नी का घर संभालना। अगर पति घर आकर सिर्फ 5 मिनट के लिए पत्नी का हाथ बटाने लगे या उसके साथ मिलकर बर्तन मांजने लगे तो कितना मजा आ जाए। पत्नी कहेगी, नहीं नहीं, अब रहने भी दो जी, सारा दिन तो काम करते हैं, ऊपर से जाइए मुन्ना के पास बैठिए। मुंह से तो यही कहेंगे छोटे भैया, लेकिन मन से चाहेंगे कि आप साथ ही रहें। दरअसल बात क्या छोटे भैया, यही छोटी छोटी बातें हैं जो जिंदगी में असल मायना रखती हैं। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं, उसे हम गवा देते हैं। मैं किससे बोल रहा हूँ? अरे आप तो स्वयं खुद पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, माफ कीजिएगा। It is so simple to be happy. It is so simple to be happy, but so difficult to be simple. Wow. अरे बबू भैया, रोज रोज अंडे, इतने अंडों से तो मुर्गी खुद बोर हो जाए। आप बोर नहीं हुए? लीजिए, आज कबाब खाइए। अरे वाह, कबाब? इस घर में चाय के साथ खाने की तो कोई रस्म है नहीं। अरे खाइए तो सही। और ये जो अंडे है ना, बड़े भैया को जाकर दे आइए। क्यों? उनको अच्छा लगेगा। शक करेंगे। क्यों? जिंदगी भर एक मूंगफली नहीं दी, उनको पूरा अंडा दे दूं, शक नहीं करेंगे? सोचेंगे जरूर कोई मतलब है। तो कृष्णा बहन को दे दीजिए। कृष्णा बहन, कृष्णा बहन। देखो रघु, इस वक्त मैं सैड मूड बनाना चाहता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छी अच्छी बातें मत बताओ। सैड मूड? क्यों? आप उदास क्यों होना चाहते हैं? इसलिए कि मैं एक उदास तर्ज बनाना चाहता हूं। रघु, तुम जाओ। बाबू भैया, मैं कुछ आपकी मदद करूं? तुम क्या जानते हो म्यूजिक के बारे में? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के यहाँ कुछ दिन काम करने का मौका मिला था। बस वहीं पर गाने की नकल करते करते गाने की अकल भी आ गई। सच पूछिए तो मुझे सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। खुशी के गाने तो बिल्कुल फुलझड़ियों की तरह है, चलते हैं और पूछ जाते हैं, लेकिन
उदासी अगरबत्ती की तरह जलती है देर तक और बुझने के बाद भी महकती रहती है। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल हसरत जयपुरी की तरह बातें करते हो। क्या बात है रघु भैया? चुपचाप बैठ के अंडे खा। हाँ, फर्ज करो तुम पिक्चर के हीरो। मैं? नहीं, कोई और मिसाल दीजिए। हीरो वीरो मैं नहीं। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, हीरो बन सकते तो बावर्ची क्यों बनते। करेक्ट। लेकिन सोचने में कोई पैसा लगता है क्या? अरे भाई सोच लो, तुम हीरो सोचो। हाँ। अच्छा हाँ, अच्छा। और गांव में रहते हो, वहां की एक लड़की से प्यार करते हो, पढ़ने लिखने के लिए तुम शहर जाते हो, और जब लौट कर आए तो लड़की की शादी हो चुकी थी और जिस रास्ते से हीरो आ रहा था उसी रास्ते से हीरोइन की डोली जा रही थी। हीरोइन ने डोली से झांक कर देखा, हीरो और हीरोइन की नजरें टकरा गई। अरे तुम्हें कैसे मालूम? आजकल यही तो पिक्चरों में होता है, नजरें मिलते ही हीरो गाना शुरू करता। ना ना ना, यही हमारी फिल्म ऑफ बीट हो जाती है। गाना गाड़ीवान गाता है। ओह, मैं ये तानपुरा आप पूरा ले सकते हो। अच्छा।